कल का दिन संसद में काफ़ी ज़्यादा हंगामे भरा रहा। इंडिया हार गई दिल्ली विधेयक बिल पर और उसके बाद आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो दिया गया है विपक्ष की ओर से, उस पर बहस होगा, चर्चा होगी। और इतने दिनों से मणिपुर की घटना पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं, तो हम लोगों को भरोसा है, उम्मीद है कि वो चुप्पी तोड़ेंगे और हर मुद्दे पर बहस होगी। और विपक्ष का धर्म है कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का माहौल बना है, पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया है, इसके बाद वोटिंग होगी, तब पता चलेगा कि उसका क्या रिजल्ट परिणाम आता है। अभी तो आज से शुरुआत है इस पर। आपकी संख्या बड़ी कम है विपक्ष की। देखिए, संख्या भले ही कम हो, लेकिन सरकार के खिलाफ मुद्दों की भरमार है। सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में वातावरण है, जनता सड़कों पर है। तो विपक्ष का धर्म है, ये लोकतंत्र में संख्या बल का तो खेल होता है कि सरकार उनकी बच जाएगी, लेकिन जो अविश्वास जनता को हुआ है, इस सरकार पर हो गया है, इसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना भी विपक्ष का धर्म है सरकार के खिलाफ। तो ये ठीक है कि विपक्ष संख्या बल हमारा कम हो सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि जितना संख्या बल इतना ज़रूर है कि हम देश की 130 करोड़ जनता की आवाज़ को सदन में रख पाएंगे और इनकी आवाज़ बनकर हम पूरा विपक्ष इंडिया जो बना है वो इंडिया जनता की आवाज़ बनेगी। यही हमारी जीत है। बिहार की जनता की आप बात कर रहे हैं, बिहार की जनता भी बड़ी नाखुश है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार से पिछले 30 दिन में केवल पटना में 30 अपराध हुए हैं। हमने तो देश की जनता की बात की, चूँकि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा लोकसभा में होनी है, तो इसलिए बिहार की जहाँ तक बात है, जिस अपराध पर हमारे विरोधी बीजेपी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको नैतिक बल नहीं है। आप 1 वर्ष पहले का देखेंगे आंकड़ा, और जो आपराधिक घटना उस समय हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? जब एक ही परिवार के पूरे सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, पटना का क्या हाल था। तो अपराध पर बीजेपी का जो ये तिलिस्म है कि सत्ता से आउट होती है तो कहती है अपराध बढ़ गया, जंगल राज आ गया, और सत्ता मिल जाती है तो कहती है कि मंगल राज आ गया। अरे, बीजेपी शासित राज्यों का देखिए क्या हाल है। पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के सामने गोली मारा जा रहा है। हर ओर आप देखिए क्या स्थिति है। बिहार में कानून का राज है। अपराधियों के मनोबल को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। अपराधी कोई हो, उसे कोई अगर गड़बड़ करेगा, अपराध करेगा, तो जहन्नुम से भी उसको, पाताल से भी खोजकर निकाला जाएगा और कड़ी सज़ा दी जाएगी, सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन हमारे विरोधी अपराध पर जितना ज्ञान और प्रवचन देते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जब वो शासन में थे तो अपराध का क्या हाल था। ठीक है, कुछ घटना घटी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। जो घटना घटी आप देखिए, प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह दिखी है। और कुछ लोग तो लगे हुए हैं गड़बड़ी करने के चक्कर में, बिहार को बदनाम करने के लिए, तो उनको भी एक्सपोज पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज बिहार शरीफ का मामला हो, सासाराम का मामला हो, तो कोई गड़बड़ी बिहार में करेगा तो वो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई हो। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता ही है
शांति, सद्भाव, सद्भावना, आपसी भाईचारा, और जब ये कायम होगा तो विकास दिख रहा है और विकास दिखेगा। बीजेपी का कहना है हम तो 25 में आएंगे ही, लेकिन जब तक आप हैं तब तक कम से कम अपराधियों का मनोबल ना बढ़े। आप 25 में क्या आएंगे? आपको तो 22 में ही बिहार से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब 24 में केंद्र की सत्ता से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर जिस समय अपराध कम करना था, जिस समय आप सरकार में थे, उस समय तो कुछ किए नहीं, अब ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बीजेपी वाले ये जो बयान दे रहे हैं अपराध पर, उनको पहले सामने आईना रख लेना चाहिए कि उनके समय का क्या हाल था, उस समय किस स्थिति में था अपराध का ग्राफ। अब तो अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया है शासन प्रशासन के इकबाल के डर से, या नहीं तो राज्य को छोड़ दिया है। इसलिए अपराध पर बोलने का बीजेपी को नैतिक बल नहीं है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी के तमाम तंज का जवाब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।